हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम 2023 के जे मेंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दूं तो 2023 में जितने भी सवाल आए हैं ना, 99% सवाल, 95% सवाल इतने ईजी हैं कि शायद तुम्हें पेन चलाने की आवश्यकता भी ना पड़े। सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, वीडियो को देखना कैसे है, मैं 1000 बार बता चुका हूँ। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आया हुआ है 2023 में अप्रैल वाले शिफ्ट में। ठीक है भाई। बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। गिवन टाइम में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस देता है ना 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 ना, क्या देता है भाई? वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन दैट गिवन टाइम। तो किसी भी टाइम इंटरवल में अगर आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया निकालते हो तो वो एरिया जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी ही देता है, वेलोसिटी नहीं देता। तो चेंज इन वेलोसिटी ही लिखा है, तो मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास बोल रहा है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। दो बालक हैं जो अपने स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं। दोनों के पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। दोनों के पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा है कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। ये ऑप्शंस नहीं है ना, ये ऑप्शंस नहीं है, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसमें से कौन कौन सा ट्रू है तुम्हें ये बताना है। तो एक काम करते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। किसका स्लोप ज्यादा है? बी वाले स्टूडेंट का स्लोप ए वाले स्टूडेंट से ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बी ज्यादा होगा। क्या भाई यार? वेलोसिटी ऑफ ए के। दूसरी बात, दोनों पूछा है कि सबसे दूर कौन रहता है। ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। सुनना, शुरुआत में दोनों पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे थे। जब वो दोनों घर पहुंचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बी वाला पार्टिकल ज्यादा दूर तक चला, ज्यादा x कवर किया है, मतलब बी वाले पार्टिकल दूर रहता होगा स्कूल से। ठीक है भाई यार। तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, तो बी वाला दूर रहेगा तो ए तो पास में रहेगा ही। क्लोजर का मतलब पास में रहता है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा बोला है बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, गलत हो गया। तीसरा बोला है ए टेक्स लेशर टाइम टू रीच द होम। चौथा बोल रहा है ए ट्रेवल फास्टर देन बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी ऑफ ए के, तो ई वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा सही है भाई यार? ए एंड ई इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे ना कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो उसमें ए और ई सही है। बढ़िया भाई यार। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि एक पर्सन है ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। एक हमारे पास पर्सन है जो कि x दूरी कवर करता है। एक हमारे पास पर्सन है जो कि x दूरी कवर करता है। कितनी स्पीड से कवर करता है भाई यार? v1 से। और सेम पर्सन हमारे पास अगला x दूरी कवर करता है कितनी स्पीड से भाई यार? v2 से। सवाल वाले ने ऐसा बोला है विद v2 इन द सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v। एवरेज वेलोसिटी v दिया है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है कितना भाई यार? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ भाई यार? x और x कितना जाएगा? 2x। x और x कितना हो जाएगा भाई यार? 2x। x दूरी को कवर किया है v1 से, तो x दूरी को कवर करने में समय कितना लगा होगा? समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितना जाएगा भाई यार? x अपॉन में v1 आ जाएगा, प्लस अगला x दूरी कवर किया है v2 से, तो टाइम कितना लगेगा भाई यार? x अपॉन में v2 लग जाएगा। चाहे तो x से x काटी दो, हमें निकालना है, रिलेशन निकालना है v1 और v2 में। चलो मैं कोशिश कर ही लेता हूं। कितना आ जाएगा भाई यार? यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ऑप्शन में 2/v दिख रहा है, तो एक काम करता हूं, 2/v दिख रहा है तो इसको उल्टा कर देता हूं। तो 1/v इज इक्वल टू कितना जाएगा? v1 प्लस v2। 1/v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2 आता। 2 इस साइड था तो मैंने 2 को बड़े आराम से इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या भैया? तो 2/v इज इक्वल टू, चेक करो, 1/v1 प्लस 1/v2 आता है क्या? 1/v1 प्लस 1/v2 कितना होगा भैया? v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2 होगा, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा भैया? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड। हमारे पास एक ग्राफ बनाया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताना है 25 सेकेंड में। 25 सेकेंड में विस्थापन और दूरी का रेशियो बताना है। चलो मैं कोशिश तो कर ही लूंगा। कैसे कोशिश करूंगा यार? ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया क्या देता है? सर टी वाले एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को मैं पॉजिटिव लेता हूं और नीचे वाले एरिया को मैं निगेटिव लेता हूं। क्या निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर वाले को भी पॉजिटिव लो और नीचे वाले को भी पॉजिटिव लो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस समय के साथ घट नहीं सकता है, कभी भी घट नहीं सकता है। तो चलो पहले मैं एरिया निकाल लेता हूं। ये वाला एरिया बताना कितना आएगा? ये वाला एरिया बताओ। ये वाला एरिया आएगा हाफ इंटू डिस्टेंस निकाल लेता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आएगा? हाफ इंटू बेस कितना है भाई यार? 5 इंटू हाइट कितना है भाई यार? 10 प्लस, जरा ये वाला एरिया बताना, ये वाला एरिया जल्दी बताना। 5 से 15 कितना हो गया? 10 इंटू 0 से 10 इंटू कितना कर दो? 10 प्लस जरा ये वाला एरिया बताना, ये वाला एरिया बताना। ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस 10 से 15 तो बेस कितना? 5 इंटू हाइट कितना है भैया? 10 से 20 तो कितना हो गया भैया? 10। अच्छा ये वाला एरिया बताना, ये वाला एरिया 1/2 इंटू बेस कितना है भैया? 15 से 20 कितना जाएगा? 5 इंटू हाइट कितना जाएगा भाई यार? 15, 0 से 20 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये वाला भी एरिया सेम ही हो जाएगा क्योंकि इसका भी बेस 5 है और इसका भी हाइट कितना है? 20 है। तो क्या मैं इंटू प्लस में हाफ इंटू 5 इंटू 20 कर दूं क्या? बड़े आराम से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? चेक करता हूं। 2 पंचे 10, 5 जा कितना जाएगा भाई? 25 प्लस 10 दहा में 100, 10 दहा में 100 प्लस चेक करता हूं। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 प्लस 2 दहा में 20, 10 बचे कितना जाएगा भाई यार? 50 और नेक्स्ट भी कितना हो जाएगा भाई यार? 50। तो मुझे लगता है अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो कितना आ जाएगा भाई? 100, 25 और 25, 50, 50 और 50, 100, 100 और 100, 200, 200 और प्लस 50 कितना आएगा भाई यार? 250। तो डिस्टेंस आ गया 250 मीटर। जरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे भैया? कैसा डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव लो, ये सारा एरिया क्या है? पॉजिटिव। बस लास्ट वाला एरिया क्या लेना? नेगेटिव भाई। सारा एरिया ले लो। ऊपर वाला 25 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 50। नीचे वाला एरिया क्या लूंगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। तो माइनस क्या कर देना? 50। 50 से 50 कट जाएगा। कितना आ गया भाई? कितना आ गया? चेक करो। 25 25 50, 50 और 100 कितना जाएगा भाई यार? 150। पूछा क्या था? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा था। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा भैया? 150 अपॉन में 250। तो 5 3 15 और 5/25। तो 3/5 इज द राइट आंसर। एक बार चेक कर लेना कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस पूछा है ना। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछा है भाई यार। दूरी और विस्थापन का रेशियो पूछा है। तो दूरी कितना निकाला अपन ने? 250 और ये कितना निकाला है? 150। तो 250/150 करना, तो आंसर कितना आएगा? 5/3 आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। कह रहा है कि दो ट्रेन है ए और बी। ध्यान समझना भाई, दो ट्रेन है ए और बी जिसका अपना अपना लेंथ दिया है L और 4L। दो ट्रेन है हमारे पास, एक ट्रेन की लंबाई L दिया हुआ है, दूसरे ट्रेन की लंबाई 4L दिया है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। आगे बढ़ता हूं। आर ट्रेवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ L, ठीक है, इन पैरेलल ट्रैक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 108 और 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है। ऐसा आंसर्स वगैरह सब मीटर में दिया हुआ है। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले काम तो मैं करता हूं 108 इंटू 5/18 करके किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। जरा बताना कितना आएगा? भैया। 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 2 छक्के 12, 6 पंचे कितना जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बढ़िया। ऐसे अगर 72 को कन्वर्ट करूं तो 72 इंटू कितना आएगा? 5/18, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलो बढ़िया। दोनों ट्रेनों के वेलोसिटीज को किलोमीटर पर आवर से अपन ने मीटर पर सेकंड में तो बदल ही लिया। इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकंड लेस देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल, देन एल ऑफ लेंथ शुड बी। एल पूछ रहा है, टनल का लेंथ पूछ रहा है। टनल का लेंथ दिया हुआ है 60L, मतलब अपन को एल निकालने हमारा काम बन जाएगा। चलो भाई आ जाओ।
मेरे पास एक टनल है, ऐसे मेरे पास एक टनल है जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है यार, एल दिया हुआ है, एल ही पूछा भी है एक्चुअल में। और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 एल। एल की वैल्यू दी हुई है 60 एल। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। बोला कि दो ट्रेन है ए और बी। मान लो पहला ट्रेन यहाँ पे है जिसकी लंबाई कितनी है, एल। इस वाले ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई यार, एल। ये कितने से आगे जा रहा है, ये जा रहा था 108 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन 108 किलोमीटर पर आवर को अपन ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो अपने पास कितना आ गया भाई यार, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। 30 मीटर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट बोला था कि मेरे पास कोई ट्रेन बी है जिसका लेंथ 4L है। मेरे पास कोई ट्रेन बी है जिसका लेंथ कितना है भाई यार, 4L है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पैरेलल ट्रैक था, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। कितने से जा रहा था, 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। 72 किलोमीटर पर आवर को अपन ने मीटर पर सेकंड में बदला तो कितना आया भाई यार, 20 मीटर पर सेकंड आया। तो ये वाली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। आगे क्या बोल रहा है भाई यार, इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल। मैं चेक कर लेता हूं कि ए वाली ट्रेन को जो टनल है उसे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। माना कि समय कितना लगेगा, टी ए लगेगा। माना कि समय कितना लगेगा भैया, टी ए लगेगा। वेलोसिटी वगैरह कांस्टेंट है तो मैं टाइम को क्या लिख दूं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिख दूं। तो ट्रेन अगर यहां से यहां तक जाएगा, इस ट्रेन को टनल को क्रॉस करना है तो पक्का इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो कहां पे आ जाना चाहिए भाई यार, यहां पे आ जाना चाहिए। तो पीछे वाला हिस्सा यहां से यहां पे आया तो दूरी कितना कवर किया, 60L। तो इधर टनल का लंबाई और प्लस L अपनी लंबाई, तो कितना कवर करेगा भाई यार, 61L। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितना है भैया, स्पीड 30 है। चलो बढ़िया। ऐसे ही में सेकेंड वाला जो ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन बी जो है हमारे पास, जो ट्रेन बी है उसके द्वारा टनल को क्रॉस करने में लगा समय निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा भाई यार, सिमिलरली ये वाला ट्रेन कब क्रॉस करेगा, इसका पीछे वाला हिस्सा जस्ट टनल को क्रॉस कर रहा होगा। लंबाई कितनी थी इसकी, 4L थी। तो पीछे वाला हिस्सा यहां पे था, अभी कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो पीछे वाले हिस्से ने कितनी दूरी कवर करी, 60L प्लस 4 कितना जाएगा भाई यार, 64L आ जाएगा। अपॉन में कितना कर देना, स्पीड। स्पीड कितना दिया हुआ था भैया, 20 दिया हुआ था। चलो बढ़िया। बोल रहा है कि ए वाला जो ट्रेन है वो 35 सेकेंड कम टाइम लेता है बी वाले ट्रेन जितने टाइम में टनल को क्रॉस किया है उससे। तो मतलब टी ए की जो वैल्यू है वो टी बी से थोड़ा सा कम है। कितना कम है भैया, 35 सेकेंड कम है। टी ए की वैल्यू कितनी है भैया, 61L अपॉन में 30 है। माइनस 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 क्यों, बराबर में टी बी कितना भाई, टी बी है 64L अपॉन में 20। माइनस में कितना कर देना भैया, 35। माइनस कितना कर देना भैया, 35। यहां से L की वैल्यू बड़े आराम से सॉल्व करके निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। कैसे निकालोगे, चलो मैं कोशिश कर लेता हूं। एक काम करो, इसको उस तरफ करो तो L कॉमन ले लो। L कॉमन ले लूंगा तो कितना आएगा भैया, 64/20 माइनस में 61/30 इज इक्वल टू कितना जाएगा भैया, 35। कितना जाएगा भैया, 35। मुझे निकालना क्या था, टनल की लंबाई निकालनी थी कैपिटल L। कैपिटल L मतलब 60L के बराबर है, मतलब मुझे L नहीं चाहिए, मुझे 60L चाहिए। चलो मैं कोशिश करता हूं। जब 60L चाहिए तो एक काम करो, 60 से गुणा कर दो और 60 से इस तरफ भी गुणा कर दो। फायदा क्या हुआ, मुझे 60L की वैल्यू चाहिए थी तो निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, चलो भाई तो अपन 60L निकाल लेते हैं ना। 60L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लो। 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई यार, 60 आ जाएगा। अगर 60 आएगा तो ऊपर कितना आएगा, 64 इंटू 20 त्याई 60 माइनस इधर कितना आएगा भाई यार, 61 इंटू कितना 2 बराबर में कितना जाएगा भाई यार, 35 गुना 60 आ जाएगा। हमें 60L तो चाहिए ही, मैं इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं एक पेज ऐड कर लूँ क्या कि हमारा काम बन जाएगा। चलो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। मेरा 60L की वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 60 अपॉन में 64 इंटू 3 बताओ कितना आएगा, 4 त्याई 12, 4 और त्याई 12, 6 3 18 और 1 19 और 61 इंटू 2 कितना आएगा, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया 0। अपॉन में कितना जाएगा भैया, अपॉन में 70 आ जाएगा। जरा सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, 7 5 जा 35 और इधर कितना जाएगा भैया, 5 इंटू कितना 360 कितना आएगा, 5 0 0, 5 6 के 30, हाथ में आया 3, 5 15 3 18 1800 मीटर आ गया। ध्यान देना ये 60L है ना, अपन ने 60L की वैल्यू निकाली है
और क्वेश्चन वाले ने कैपिटल एल की वैल्यू पूछी थी, और कैपिटल एल कुछ और नहीं बल्कि 60L ही था, तो अपन 60L की वैल्यू निकाल दी, फिर बोल दिया कि जो जो आएगा वही आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या भैया? नेक्स्ट हमारे पास द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज गिवन बाय, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा डिस्टेंस कवर दिया गया है 2.5 टी स्क्वायर द्वारा दिया गया है। इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। हम तो निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे निकालेंगे भैया? अरे सर इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या जाएगा? वेलोसिटी जरा करना, 2.5 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2 इंटू टी आएगा। 2.5 इंटू टू कितना आएगा भैया? 2.5 इंटू टू कितना आएगा? 2.5 इंटू टू 5 आएगा, इंटू टी, टी की जगह पर कितना रख दो? 5 सेकंड। अपने पास आंसर कितना आ जाएगा भाई यार? 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू द टाइम इज गिवन एज, किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ भाई यार? 5 टी स्क्वायर माइनस में 4t प्लस में 5 एक्स मीटर में है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। चलो मैं कोशिश तो कर ही लेता हूं। कैसे भाई यार? अरे वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं भाई यार? dx बाई dt। जरा बताना कितना आएगा? 5 है तो 5 रख देना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 5 दूनी 10 इंटू टी, माइनस में कितना आ जाएगा? 4। कब पूछ रहा है भैया? 2 सेकंड पे पूछ रहा है, तो 2 रख दो, तो 10 दूनी 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा भैया? 16 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 16 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक ऑब्जेक्ट है मूव्स विद स्पीड v1 v2 v3 along a line segment ab bc and cd respectively as shown in the figure where a b बराबर bc है। मतलब अगर मैं ab को x मान लूं तो bc बराबर भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और ad बराबर 3ab है, मतलब अगर ab x है तो ad कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स x हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों मिलके कितने हैं? 2x, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई यार? x हो जाएगा। इसका मतलब c और d के बीच की दूरी भी कितनी थी? x ही थी। और मतलब a से b तक v1 से जा रहा है, b से c तक v2 से जा रहा है, और c से d तक v3 से जा रहा है। चलो बढ़िया है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालता हूं भाई यार। एवरेज स्पीड तो कहीं भी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना भाई यार? x कितना है भाई यार? 3x अपॉन टोटल टाइम। a से b तक दूरी कवर किया है x, और कितने स्पीड से किया है? v1 से। तो a से b तक जाने में समय लगा कितना? t1। समय बराबर क्या होता है भाई यार? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है भाई यार? x, चाल कितना है भाई यार? v1 प्लस सिमिलरली b से c तक जाने में समय निकालना है तो दूरी बटे चाल कर, तो दूरी कितना है? x, चाल कितना है भाई यार? v2 है। प्लस c से d जाने में समय चाल दूरी कितना कवर किया है? x, चाल कितना है भाई यार? v3। तो x से x काट दो, कितना जाएगा? 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन सही है ना। तो मुझे लगता है बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या भाई? देखो इतने हल्के हल्के सवाल जेईई में आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट बोला, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट इज शोन इन द फिगर। मेरे पास एक पार्टिकल है जिसके लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 0 to 10 सेकंड। 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक पार्टिकल द्वारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो कवर किया गया है उसका रेशियो बताना है। चलो मैं कोशिश करता हूं। मेरे को एक बार के लिए तुम ये वाला एरिया बता दो। ये वाला एरिया कितना होगा भाई यार? बेस कितना है? 2, हाइट कितना है? 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई यार? 16 हो जाएगा। जरा मेरे को तुम ये वाला एरिया बताओ कितना आएगा? 2 से 4 2, नीचे कितना है? 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई यार? 8 हो जाएगा। प्लस हो गया माइनस होगा, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे ना। मुझे तुम ये वाला एरिया बता दो। 4 से लेके 8 कितना हो गया भाई यार? 4। 0 से लेके 4 कितना हो गया भाई यार? 4। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई यार? 16। मुझे तुम जरा एक बार के लिए ये वाला एरिया बता दो। 8 से लेके 10 कितना हो गया? 2, और 0 से लेके 4 कितना हो गया? 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई यार? 8 हो जाएगा। एक बार के लिए सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेना, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेना। तो पॉजिटिव एरिया कितना आएगा? 16 प्लस में 16, नेगेटिव एरिया कितना आएगा? 8 और 8, तो 8 16 से 16 कट गया। आंसर कितना आ गया भैया? 16 मीटर। आंसर कितना आ गया भैया? 16 मीटर। सिमिलरली मैं डिस्टेंस भी निकाल लेता हूं। डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? टोटल एरिया निकालो।
कोई सा भी एरिया नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि डिस्टेंस समय के साथ घट नहीं सकता है। तो इधर 16 आ गया, इधर 8 आ गया, तो 16 प्लस 8 प्लस ऊपर कितना आ गया भैया 16 और नीचे कितना आ गया भैया 8, तो कितना आ जाएगा भैया 16 16 32 और 16 48, 16 16 32 और 16 कितना जाएगा 48। तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना 16 और डिस्टेंस कवर किया कितना भैया 48, तो रेशियो कितना आ जाएगा भाई यार 16/48 का मतलब कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 इज द राइट आंसर। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो एक बार ध्यान दिया करो कि डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। एक कार है ट्रेवल्स डिस्टेंस x विद स्पीड v1। हमारे पास एक कार है जो x दूरी कवर करता है कितने से भैया v1 से। देन सेम डिस्टेंस x विद स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में x दूरी और कवर करता है, कितनी स्पीड से करता है v2 स्पीड से करता है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, फिर से वही फालतू सा सवाल आ गया इजी सा ना। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। x और x कितना हो गया भैया 2x। पहले x दूरी को कवर करने में लगा समय कितना होगा दूरी बटे 4, मतलब x बाई में v1 प्लस अगले वाले कितना लगेगा भैया x बाई में v2। x से x काट दो, आंसर कितना आएगा भैया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल दिया हुआ है किसे, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर से दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx बाई dt, तो कर दो कितना आएगा 8 इंटू टी बोला है कब 5 सेकेंड पे, तो आंसर कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं, आपस में हमें मैच करना है। मैं कोशिश तो कर ही लेता हूँ, चलो आ जाओ। एक्सटी ग्राफ बनाया हुआ है कॉलम ए में, ए बी सी और डी में एक्सटी ग्राफ बनाया हुआ है और कॉलम सेकंड वाले में वीटी ग्राफ बनाया हुआ है। तो तुम्हें बताना है किस एक्सटी ग्राफ के लिए कौन सा वाला वीटी ग्राफ सही है। सबसे आसान मेरे को लग रहा है ये वाला। इसमें बोला है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा भाई यार स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा भाई यार स्ट्रेट लाइन और बढ़ना चाहिए, तो एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें पोजीशन बढ़ रहा है फिर घटने लग गया, नहीं घट नहीं सकता, तो डी वाला हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि डी का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है कि सेकंड चेक करता हूं किसका है ना। इसमें बोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बट वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ कैसे बनता है इस तरीके से बनता है ना भाई। तो नेक्स्ट है मेरे पास ए वाले ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अपन ने पहले का काम कर लिया, अपन ने दूसरे वाले ऑप्शन काम कर लिया, अपन तीसरे वाले ऑप्शन काम कर लेते हैं। इसमें बोला है वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है मतलब पोजीशन उसका समय के साथ लिनियरली बढ़ रहा होगा, और फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है और कांस्टेंट है मतलब लिनियरली घट रहा होगा। तो हमें लगता है कि सी वाला ऑप्शन सही है। तो सी का कौन सा वाला हो जाएगा भाई यार थर्ड। जब सी का थर्ड वाला हो गया तो बचा क्या, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बचा क्या भाई यार बी। बी का कौन हो जाएगा भैया, बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा। चेक कर लो, ए का अपना आया है सेकंड, ए का सेकंड है दो ऑप्शन में, इसमें और इसमें। बी का आया है अपने पास फोर्थ, बी का फोर्थ आया है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। एक व्हीकल है ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास एक व्हीकल है जो 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है, मेरे पास एक व्हीकल है जो 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है, एक मिनट भाई, मेरे पास एक व्हीकल है जो 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और नेक्स्ट 4 किलोमीटर कवर करता है, और नेक्स्ट 4 किलोमीटर कवर करता है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो। सो सिंपल, सो सिंपल। एवरेज स्पीड क्या होता है भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 और 4 8, टाइम कितना होगा भैया 4/3, 4/3 प्लस 4/5। सॉल्व कर दो कितना आएगा 2 अपॉन में 1/3 प्लस में 1/5, कितना जाएगा भैया 5 है 15 दूना 30 और 5 और 3 कितना जाएगा भैया 8, तो 2 चौके 8, 2 × 15
आंसर कितना आ गया भैया 15/4, तो 4 तिहाई 12 इंटू 7 और 5 मीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो 3.75 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। एक पर्सन है जो ए से बी मूव करता है, एक पर्सन है जो ए से बी मूव करता है ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हिम इज 60 मीटर। देखो सुनना, पार्टिकल ए से बी पे जाता है और पार्टिकल के द्वारा तय किया गया दूरी जो दिया है वो दिया कितना 60 मीटर। तो 60 मीटर होता क्या भाई यार, 60 मीटर होता क्या है, आर्क की लंबाई। आर्क की लंबाई क्या होती है, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। थीटा कितना दिया भाई यार 135 डिग्री, बट इसको रखते हैं किसमें, रेडियन में। तो गुणा किससे कर दूं, पाई बाई 180 से। तो जल्दी से काम करके आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई यार 60 इंटू 180 अपॉन में 135 इंटू 22/7, यही तो आएगा। चेक करो जरा, एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं। 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 12 जा 60, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 0। जरा और सॉल्व करता हूँ, 3 चौके 12। जरा और सॉल्व करता हूँ, 2 और इधर कितना जाएगा भाई यार 11। तो आंसर कितना जाएगा 2 और 20 40, 40 इंटू 7 अपॉन में कितना आएगा भाई यार 11 आ जाएगा। तो मेरे पास रेडियस मैंने निकाल लिया, कितना निकाल लिया भैया 40 इंटू 7/11। कैलकुलेशन एक बार तुम चेक कर लेना। बोला है डिस्प्लेसमेंट बताओ, अगर पार्टिकल ए से बी तक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट वायर से जोड़ देते हैं, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, और उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो एक काम करता हूं, शायद तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लेना कि डिस्प्लेसमेंट होता है 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। कितना होता है भैया 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। तो 2 इंटू आर के ऊपर ने कितना निकाला 40 इंटू 7/11 इंटू साइन थीटा बाई 2 कैसे निकालें, ये तो गड़बड़ा गया मामला यार। तो अपन यूज कर लेंगे किसका, cos 2 थीटा के फार्मूले का। सुनना, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा कितना होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई यार 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस में cos थीटा, 1 माइनस में cos थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी दी है, माइनस में 0.7 दिया है, तो 1 माइनस माइनस 0.7 कितना आ जाएगा 1.7 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। स्क्वायर को हटाओ, यहाँ पे क्या लगा दो रूट, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट में 1.7/2। सॉल्व कर देना, जो भी आएगा आंसर होगा। मुझे ऐसा लगता है मैंने सॉल्व किया था तो 47 आया था, एक बार तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। एक बुलेट है जिसको शॉर्ट किया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सर्टेन हाइट। मेरे पास एक बंदूक है, बंदूक में गोली है, गोली मैंने चला दी है। कहां से चला दी है, कुछ ऊंचाई से चला दी है, नीचे की तरफ चला दी है। शुरुआत में गोली की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड था। बड़ी ऑब्वियस बात है यार, गोली नीचे आएगा तो उसकी स्पीड घटेगी थोड़ी, उसकी स्पीड तो बढ़ने वाली थी, उसकी स्पीड तो बढ़ने वाली थी। इस वाले ऑप्शन में स्पीड घट रहा है, इस वाले भी ऑप्शन में स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन शुरुआत में 0 दिया तो गलत हो गया है। इस वाले ऑप्शन में भी स्पीड समय के साथ घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। मुझे दिया है टी बराबर में दिया है, टी बराबर में दिया है अंडर रूट में x प्लस 4 दिया है। चलो बढ़िया है, dx बाई dt पूछ रहा है। चलो एक काम करता हूं, मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। इधर कितना आएगा यार 1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में x इंटू कितना आएगा भाई यार dx अपॉन में dt आ जाएगा। प्लस में 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां से dx अपॉन में dt कितना आ गया 2 अंडर रूट में x आ गया। कितना आ गया भैया 2 रूट में x आ गया। तो बोल रहा है कि समय 4 सेकंड पे बताओ, तो इसमें टाइम तो आया ही नहीं। तो एक काम कर लो, चेक कर लो कि t बराबर 4 सेकंड पे x था कितना, तो पुट कर दो यहाँ पे। t बराबर 4 पुट करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, अंडर रूट में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और अंडर रूट में x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यहाँ पुट करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा भैया 0। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। एक हॉर्स राइडर है, कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास एक घोड़ा चलाने वाला है जो आधा डिस्टेंस, चलो मैं आधे डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं x, कितने से कवर करता है भैया 5 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। चलो बढ़िया है।
द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर द हाफ ऑफ द टाइम एंड विद 15 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। मतलब जो आधा डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके जो आधा डिस्टेंस है, मतलब शुरुआत का आधा x माना था, तो अगला आधा भी कितना होगा x। अगले आधे दूरी को कवर करने में जितना समय लगता, उस समय के आधे समय में कितने से कवर किया है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और अगले आधे समय में कितने से कवर किया भैया, 15 मीटर पर सेकेंड से। तो माना कि यहां से यहां तक समय लगा था t1, तो यहां से यहां तक भी समय कितना लगेगा भैया, t1। इस t1 में कितने से कवर किया भैया, 10 मीटर पर सेकेंड से। इस t1 में कितने से कवर किया भैया, 15 मीटर पर सेकेंड से। पूछ क्या रहा है भैया, एवरेज स्पीड। मेन स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड एक ही बात है। एवरेज स्पीड निकालने का पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। दोनों होगा तो अभी एक ही, क्योंकि यूनि डायरेक्शनल मोशन है ना, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। चलो मैं कोशिश करता हूं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कर दूं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई यार, x, और x कितना हो जाएगा, 2x। टोटल टाइम में कर देता हूं, x को 5 से कवर किया, समय कितना लगा होगा, x/5 लगा होगा, प्लस इस x को अलग अलग स्पीड से कवर किया, तो ऐसे अपन x अपॉन में समथिंग लिख तो नहीं सकते हैं। तो एक काम करता हूं, मान लेता हूं ये वाली दूरी कितना है, x1। मान लेता हूं ये वाली दूरी कितना है भाई यार, x1। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भैया, ये वाली दूरी हो जाएगी x माइनस में x1। ये वाली दूरी हो जाएगी x माइनस x1। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा है, 2t1। तो 2 इंटू, जरा t1 की वैल्यू बताना कितना आएगा, t1 निकालता हूँ। t1 निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा भैया, अगर मुझे x1 मिल जाए तो x1 अपॉन में 10 कर दूंगा, t1 आ जाएगा। तो x1 निकालने के लिए कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। क्या जुगाड़ कर लेता हूँ, यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा है, उतना ही समय यहां से यहां तक जाने में लगा है, दोनों समय बराबर कर दो। चलो यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान ली अपन ने, x1 मान ली। तो एक काम कर लो, x1 अपॉन में 10 बराबर में क्या कर लो भैया, x माइनस में x1 अपॉन में क्या कर लो, 15। दोनों समय मैंने बराबर कर दिया। जो समय यहां से यहां तक जाने में लगता, वही समय यहां से यहां तक जाने में लगता। तो समय बराबर दूरी बटे 4 अपन दोनों का बराबर कर दिया। चलो मैं कोशिश करता हूँ, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इधर कितना जाएगा भैया, 3x1। इधर कितना जाएगा भैया, 2x माइनस में 2x1। तो यहां से 2 और 3 5x1। x1 की जगह पे कितना आ जाएगा भैया, 2 अपॉन में 5 इंटू एक्स आ जाएगा। x1 की जगह पे कितना आ जाएगा भैया, 2 अपॉन में 5 इंटू एक्स आ जाएगा। तो t1 की जगह पे क्या आएगा भाई, समय बराबर दूरी बट्टे 4। तो t1 की जगह पे x1 आता, x1 कितना आ गया, 2 अपॉन में 5 इंटू एक्स आ गया। अपॉन में स्प्लिट करना था 10, तो अपॉन में 10 कर दो, यहाँ सॉल्व कर दो, x से x कट जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 2 अपॉन में 25। जरा 25 को ऊपर भेज देना, तो 25 दूना कितना हो जाएगा भैया, 50। इधर कितना जाएगा, 5 और 2 7, 50/7 मीटर पर सेकंड आएगा। सवाल में क्या बोला है कि x/7 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है along x डायरेक्शन एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली एट रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अरे यार, बोला है वो समय बताओ जब पार्टिकल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब एक पार्टिकल है जो शुरुआत में कितने से भाग रहा है भैया, शुरुआत में भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, t बराबर में 0 पर। इसके पास एक एक्सीलरेशन था, कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन था। बोला है वह समय बताओ, माना कि t इक्वल टू टी पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोला कि वह समय बताओ कि जब इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। तो क्या कर दो भैया, v बराबर u प्लस डी कर दो। तो 60 बराबर में कितना हो जाएगा, u कितना है 10, प्लस कितना कर दो ना 2 इंटू टी कर देना। तो 2t बराबर कितना आ जाएगा 50, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 25 आ जाएगी, 25 सेकंड आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। एक बॉल है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को मैंने 150 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो ऊपर की तरफ फेंका हूं तो उसका वेलोसिटी हर एक सेकंड घट रहा होगा, कितना घट रहा होगा, हर एक सेकंड 10 मीटर पर सेकंड घट रहा होगा। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, माना कि 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो गया v1। 150 से फेंके थे, एक सेकंड में कितना घटता 10, 3 सेकंड में कितना घटता 30। 150 से फेंका, घटा कितना 30, था कितना 150, बचा कितना 120।
150 में से 150 था, 30 घट के बचा कितना 120, और 5 सेकंड बाद माना कि स्पीड कितना है v2 है। v2 की वैल्यू कितनी होगी भाई यार, फेंका कितना था 150 से, 5 सेकंड में घटा कितना 50, 150 माइनस 50 कितना हो जाएगा भाई यार 100। इसका रेशियो कितना दिया है x प्लस 1/x दिया, जरा सॉल्व कर दो, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, तो 6/5 इज इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 1/x, गुणा कर दो, 6x बराबर कितना आएगा भैया 5x प्लस 5 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 5 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 5 आ जाएगी, तो सी वाला ऑप्शन अपने पास सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट अ डिस्टेंस 500 मीटर बिफोर द स्टेशन। एक ट्रेन है जो बढ़िया से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, स्टेशन पे ही रोकने के लिए उसे 500 मीटर पहले ही ब्रेक मारना पड़ता है। बढ़िया है, मतलब अगर मैं देखूं स्टेशन में पहुंचेगा तो स्पीड कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बराबर में कितना आता है 2 इंटू ए इंटू कितना आ गया भैया 500 आ गया, इंटू कितना आ गया भाई 500 मीटर आ गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड। अगर बोल रहा है कि ट्रेन को स्टेशन पे पहुंचने के लिए अगर 500 मीटर पहले ब्रेक मारना पड़ता है, तो अगर ट्रेन वाले पायलट ने 500 मीटर पहले ब्रेक ना मार के 250 मीटर पहले ब्रेक मारता, तो पक्की बात है कि वो स्टेशन पे रुका तो नहीं होता, तो स्टेशन को क्रॉस करता तो कितनी स्पीड से क्रॉस करता, यही सवाल पूछा है, चलो मैं कर देता हूं। तो माना कि v स्पीड से क्रॉस करता, तो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बराबर में 2 इंटू ए इंटू 500/2 कर देना, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया यार माइनस में 400 अपॉन में v स्क्वायर माइनस में कितना 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, जरा गुना कर देना कितना आएगा भैया माइनस में 400 इज इक्वल टू गुणा करो कितना आएगा 2v स्क्वायर माइनस में कितना 800, 800 उस तरफ जाकर कितना बचेगा भैया 400, 400/2 कितना बचेगा यार 200, तो v स्क्वायर पर कितना आएगा भाई यार 200, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी भाई यार अंडर रूट में 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सवाल वाले ने क्या बोला है भाई यार v की वैल्यू कितनी है रूट में x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 200 आ जाएगी। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ही नहीं, 20 क्वेश्चन था यार हमारे पास, तो अपन ने कम से कम टाइम में 20 क्वेश्चन को करने की कोशिश तो करी है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे आपको करना है। अगला वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बढ़िया से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ईमानदारी से लगे रहो, जो भी चीज़ें तुम्हें अच्छा लगा हो, जो क्वेश्चन बढ़िया लगा हो उसको कमेंट सेक्शन में बताना, कोई डाउट होगा तो तब भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देखी है तो तुम बढ़िया करने वाले हो जीवन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।